राजस्थान इंडिया से। मैं जहाँ मजदूरी करता हूँ वहाँ हिंदू खाना बनाता है, क्या वो खाना खाना जायज़ है? जायज़ है भाई, अगर हलाल चीज़ बना रहा है तो जायज़ है, खा सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि देखें खाने पीने में मुसलमान ही रखें, क्योंकि हिंदुओं में उनका तहारत के वो उसूल नहीं है जो शरीयत ने हमें बताए हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो सफाई का ख्याल नहीं करते, रखते होंगे, लेकिन उनके पास तो तहारत के हकाम नहीं है ना जो मुसलमानों के पास हैं। उनको तो नहीं पता नापाक कपड़ा हो जाए, हाथ नापाक हो जाए तो शरन उसको पाक करने का क्या तरीका है। तो और इसमें तो मुसलमान बचपन से ही सीखते आ रहे होते हैं, तो हराम नहीं है और खाना गंदा भी नहीं है, वहम करना जायज़ नहीं है किसी के बारे में। लेकिन एक इंसान की तबीयत जो है वो माइल यही होती है कि भाई दिल यानी तबीयत माइल नहीं होती कि क्योंकि वो आदाब सीखे हुए नहीं है तहारत के, इसलिए खाना वगैरह की चीज़ें ऐसी हैं उनमें पकाने में किसी मुसलमान ही को रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, अगर आप खा सकते हैं उसमें कोई नाजायज़ नहीं है। गैर मुस्लिम मुल्क में हलाल गोश्त की कैसे तहकीक करें? हलाल गोश्त के बारे में कितनी तहकीक करनी चाहिए? अगर बंदा मुस्लिम हो और कहे कि गोश्त हलाल है तो इतना काफी होगा? अच्छा जी, एक मिनट। या आंखों से देखना जरूरी है कि गोश्त किस तरीके से जबा हो रहा है? ये सवाल पूछा किसने है? ये जरा इनका नाम, ये रजिया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सवाल, अगला सवाल रजिया साहब ने पूछा। ये सवाल पूछा है मुआविया खान, नहीं 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 नहीं, अबे ये सवाल किधर गायब हो गया? हाँ, ये सवाल पूछा है जी साद साहब ने कनाडा से, सॉरी। कहते हैं कि गोश्त किस तरीके से हलाल हो रहा है, क्योंकि यहां मशीनी जबीहा और आम जबीहा दोनों चलते हैं। साद साहब ने कनाडा से पूछा है, जो मैंने नाम ले लिया उनका सवाल आगे आ रहा है, क्योंकि वो मोबाइल में सवाल मेरा गायब हो गया था, इसलिए कंफ्यूजन हुई मुझे नाम अनाउंस करने में। खैर जी, तो देखें गैर मुस्लिम मुल्क में आप गोश्त बगैर तहकीक के नहीं खा सकते, जायज नहीं है। जब तक आपके पास तहकीक ना हो जाए कि ये गोश्त प्रॉपर बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ के जबा किया गया और जबा करने वाला मुसलमान था, कलमा गो। बाकी ये जरूरी नहीं है कि आपने अपनी आंखों से देखा हो। अगर कोई मुसलमान आपको खबर देता है और वो मुसलमान आपको काबिल एतमाद लगता है, बाज दफा एवं ही फेंक के जा रहे होते हैं, उसका अपना मफाद होता है ना, एक मुसलमान कह रहा है ये हलाल है और उसका अपना फायदा है, उसमें कोई फायदा होता है, बाज दफा उसने अपना गोश्त बेचना होता है, तो इसलिए फिर आदमी को एतमाद नहीं आता, पता नहीं ये सच कह रहा है, ये सिर्फ बिजनेस के लिए कह रहा है। लेकिन अगर कोई सही आपको लगता है कि ये बंदा ठीक कह रहा है और आपको उसकी बात पे लगता है कि ये यानी झूठ नहीं कह रहा, तो फिर उसकी बात पर एतमाद करना जायज है। इस मामले में अगर वो कहता है कि जी ये हाथ से ज़बा हुआ है और अल्लाह का नाम लिया गया है, तो फिर आप उसको खा सकते हैं। आप उससे पूछें जरूर कि तुम्हें पता कैसे चला, ऐसा ना वो भी ऐसे ही किसी से सुन के बता रहा हो, वो किसी से सुन के बता रहा हो, तो उसको मुस्तनद जराए से अगर पता चला है फिर उसकी बात का एतबार करेंगे, अदरवाइज उसकी बात का एतबार नहीं करेंगे। इतनी मेहनत करके इसने आपका एक मसला सॉल्व कर दिया, आपको कोर्ट जाने से बचा दिया, इस बेचारे को और देंगे क्या? एक इतर की खुशबू लाके पकड़ा देंगे उसको, या इसके जोड़ा लाके ना, जो ये साले सवाब के लिए, अब्बा के साले सवाब के लिए पुराने जमाने में गांव देहातों में लोग निकालते थे, वो लाके पकड़ा देंगे। तो थोड़ी सी गैरत जो है ना अवाम में भी पैदा करने की जरूरत है। और लालची मौलवियों को देते रहेंगे, इनका फिर पैसा कहां निकलता है? वो जो चंदाखोर मौलवी जो चार दीवारी मदरसे की खड़ी कर लेंगे, उसमें 4-6 यतीम बच्चे लाके रख लेंगे, वो यतीम बच्चे अलामत होंगे, उनके नाम पे बकरे भी आएंगे, करोड़ों रुपए भी आएंगे, और फिर कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता कि ये इन यतीमों पे कितना खर्च हो रहा है, और तेरे पास जो लैंड क्रूजर आ गई, और तू जो हेलीकॉप्टरों में घूम रहा है, और तू जो ये तेरे पास पैसा कहां से आ रहा है। तो उन 2 नंबर लोगों पे तो दबा के लोग खर्च कर रहे हैं। कुरान ने कहा है ना कि ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, पैसा उन लोगों पे खर्च करो जो लोगों से मांगते नहीं है, सफेद पोश लोग हैं। तो ऐसे ही उन उलमा तक पैसा पहुंचाया करें जो इज्जतदार हैं, जो दीन की खिदमतों में लगे हुए हैं, और लोगों की जेबों पे उनकी नजर नहीं है, तो लोग उन तक नहीं पहुंचाते। लोग भी कोशिश करते हैं, जो भिखारी बन के हर वक्त लोगों की जेबों पे नजर रखने वाले लोग हैं ना, लोग भी उन्हीं के साथ ताउन करते हैं। तो वो जो हमारा शागिर्द है ना, उसको मैंने अभी समझाया, मैंने कहा देखो उसने 3000 रुपए आपको दे दिए, लेकिन कभी लोगों की जेबों पे नजर ना रखना, ऐसा ना हो दोबारा आए और आपको है कि अब जेब में हाथ डाल रहे तो शायद अब भी 50 रुपए निकाल के दे। जिस दिन मौलवी के दिल में ये चीज पैदा हो गई, अल्लाह उसका वकार, उसकी इज्जत और दीन की खिदमत अल्लाह उससे छीन लेता है, फिर वो पैसे का पुजारी बन जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी ने फरमाया था ना कि जो लालच के बगैर पैसा आ जाए वो अल्लाह की रहमत है, और जो लालच के साथ आए ना उसमें बरकत नहीं होती। एक बुजुर्ग का वाकया है ना, वो भूखे बैठे हुए थे, तालिब इल्म भी था, तो गुर्बत में पहले लोग पढ़ा करते थे, तो तालिब इल्म को जब भूख लगती तो वो बुजुर्ग से पूछता उस्ताद से कुछ खाने को है, तो वो जवाब में कहते आज हम नहीं, कुछ और 2 वाकये मैंने मर्ज कर दिए। वो
तालिब इल्म को एक दिन अंदाजा हो गया कि मेरे उस्ताद फाकों से हैं। उस्ताद क्या हैं? फाकों से। तो उस्ताद ने ना उस शागिर्द के सामने अपने फाके का इजहार कर दिया कि मैंने 3 टाइम से खाना नहीं खाया है। उन्होंने वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए कह दिया, हो गया। वो तालिब इल्म फौरन घर गया और खाना लेकर आ गया। इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत अहम वाक़या है, इसको ये सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। तो उस तालिब इल्म ने लेने से क्या, उस्ताद ने लेने से इनकार। उन्होंने कहा मेरे दिल में लालच आई कि मैंने तुम्हें बताया है, अब तुम जाओगे मेरे लिए खाना लेकर आओगे, तो मैं नहीं खा सकता ही, क्योंकि ये लालच के साथ आ रहा है ना। उम्मीद हो गई कि अब ये जाएगा, ये देखना यकीनन कुछ ना कुछ मुर्गे शुर्गे का इंतजाम होगा। वो तालिब इल्म बड़ा ज़हीन था, उसने कहा ठीक है आपने नहीं खाना तो मैं ले जाता हूँ। गया और अगले दरवाजे से वापस ले आया। उन्होंने कहा अब तो लालच नहीं थी ना, मायूस हो गए थे ना। उन्होंने कहा आप बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने कहा आप वाकई दे। ये है जब आपकी नजर लोगों की जेबों पे हो कि ये आया है कुछ निकालेगा जेब से, ठीक है ना। इतना करीबी दोस्त आया और कुछ भी नहीं लेके आया, ठीक है, या ये इसको हमने एक मसला सॉल्व किया, अब ये पैसे देगा। तो जब ये लालच आ गई तो अब अल्लाह की मदद हट गई, उस रिस्क में बरकत नहीं होती। और जब लालच ना हो तो फिर तो हजरत उमर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो इशराफ नफ्स के बगैर पैसा आ जाए, लालच के बगैर आ जाए, वो अल्लाह की नेमत है। और जो लालच के साथ आए उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं होती। समझते हो कि नहीं समझते हो? चलो अब मजीद कोई वाकया आया भी तो नहीं सुनाऊंगा। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि यूरोप ने मजहब को निकाला, ठीक है ना, तरक्की के लिए, कि मजहब रुकावट बनता है। रशिया ने अल्लाह का माज अल्लाह जनाजा निकाला कि हम तरक्की करेंगे। तरक्की हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा फॉल्ट उस सोसाइटी में पैदा हो गया जो मैं और आप नहीं मानते, लेकिन जो पढ़े लिखे गोरे हैं ना वो इस बात को मानते हैं। वो फॉल्ट क्या आया? आपस के रिलेशन खत्म, मोहब्बतें खत्म। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे क्लिप आया, गोरा अंग्रेज और अंग्रेजनी में जुदाई हो रही है ना, कि हम दोनों ब्रेकअप हो रहे हैं, तलाक हो रही है, बड़ी खुशी खुशी हो रही है। ये बात तो अच्छी है कि अगर मियां बीवी में जुदाई हो तो तमीज से हो जाए, इसको तो हम भी प्रोमोट करते हैं। लड़ लड़ा के, मार धाड़ के और अदालतों में जाके जैसे बेहतर है भाई, फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अल्लाह ने कुरान में कहा मोहब्बत से रखो, नहीं रख सकते तो मोहब्बत से छोड़ो, धक्के देके घर से मत निकालो। तमीज से भी ये काम हो सकता है ना। बच्चों के बारे में तय कर लो भाई कितने दिन तुम्हारे पास रहेंगे, कितने दिन मेरे पास रहेंगे, खर्चे कौन उठाएगा, कौन से स्कूल, तमीज से बैठ के हल कर लो इन मसाइल को। नहीं रह पा रहे तो चलो यार तमीज से अलहदगी। तो इसको तो हम भी प्रोमोट करते हैं, लेकिन उनका हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि वो जब अलहदगी हो रहे हैं तो नीचे उर्दू में उनकी ट्रांसलेशन भी आ रही है, तो नीचे पाकिस्तान ने दबा के गालियां दी, और बिल्कुल सही गालियां दी हुई थी। वो कह रहा है कि हम दोनों आपस में अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप हमारी रहेगी। नीचे लिखा बेगैर, तो जब तू अलग हो रहा है तो फिर ताल्लुक क्यों रखोगे हैं? जब तुम दोनों मियां बीवी में तलाक हो रही है, गोरे हैं ना वो, तो फिर तेरी लगती क्या है जो फिर भी फ्रेंडशिप? तो मैंने कहा यार शुक्र है, अंग्रेजों ने तो बहुत अच्छे अप्रिशिएट किया होगा ना, नाइस, वेरी गुड और बहुत बेहतरीन, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानियों ने दबा। फिर एक ने लिखा हुआ था, वो लगता है कोई मेरा बयान सुनता होगा, उन्होंने बोला जब इस उम्र में भी तुम लोगों के बच्चे नहीं है तो फिर तलाकें ही होंगी। वाकई यार तुम वो तो थोड़े एजड लग रहे थे, कमबख्तों, एक किसी ने लिखा एक आध बच्चा भी पैदा कर लेते ना तो आज ये दिन देखना ना मिलता। बच्चा होने के बाद तलाक का रेशो चांस बढ़ता है या कम होता है? बहुत कम हो जाता है। जब तक औलाद नहीं है तो मियां बीवी तो कागज में है ना, निकाह है, हकीकी रिलेशन थोड़ी कायम होता है उनका। तो मैंने कहा यार ये बंदा लगता है मेरे बयान सुने लेकिन तमीज से नहीं सुना। अगर पूरे प्रॉपर सुनता तो नीचे लिखता इस उम्र तक तुम कमबख्तों के 8-10 बच्चे हो जाने चाहिए थे। बच्चे घर में घूम रहे होते, दामाद होते, बहनोई होते, पोते होते, नवासे होते, बहुएं होती, कितनी अच्छी लाइफ गुजर रही होती। 20-25 साल से एक दूसरे का मुंह देख रहे हो और 20-25 साल के बाद ख्याल आ रहा है कि यार हमारी आपस में बन नहीं रही, हमें ब्रेकअप कर देना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो कैसी नेचुरल लाइफ से अल्लाह ने इन लोगों को महरूम कर दिया। क्या फायदा यार तू कंपनी में जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, हमें तो खुशी पैसा कमाने की इस बात की होती है हम किसको खिला रहे हैं, बीवी बच्चों को खिला रहे हैं। उनमें देखो दौलतमंद आदमी को खुशी इस बात की होती है कि मेरी बीवी और बच्चे मुझसे खुश होंगे जब मैं नोट घर में लेकर आऊंगा, बहन भाई मुझसे खुश होंगे, यही तो पैसा कमाने की खुशी है। अगर आपके बहन भाई नहीं है कसरत से, आपके रिलेटिव नहीं है, तो क्या कर लोगे उस दौलत का? क्या खा लोगे? सुबह 2 पराठों से ज्यादा मैं अगर खा सकता तो मैं 4 खाता। जितना भी पैसा आ जाए 2 पराठों से ज्यादा मेरे पेट में स्पेस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है, मुझे हाथ रोकना पड़ता है। क्या 2 हो गए बस, वरना गार्ड बंदूक दिखा देते हैं, मुफ्ती साहब हमें अल्लाह ने आपकी हिफाजत पे मामूर किया है, ठीक है ना, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये बहुत हो गया। ये साजिद भाई तो साफ मुंह पे कह देता है जो कहना तो इसमें तो परवाही नहीं करता, कह रहा बस उस्ताद जी 2 बहुत हो गए। तो मलाई है, अंडे मंडे हैं, तो कितने खा लेगा आदमी? अपनी जात के लिए इंसान को इतने पैसे की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं अय्याशी कर सकता।
असल तो जरूरत होती है किसके लिए? इज्जत भी खानदान में होती है उसकी। हमारे एक रिलेटिव सऊदी अरब चले गए, वो खातून थी, उनके शौहर के पास बहुत पैसा आ गया, दूर के रिलेटिव थे, कोई रिश्तेदार नहीं, यानी रिलेटिव से मेरी मुराद ये कि सलाम दुआ। तो वो अब खातून के पास बहुत पैसा आ गया, वो शौहर की अच्छी जॉब लग गई, तो वो खातून बार बार कहती थी काश ये पैसा पाकिस्तान में होता तो मजा आता ना, यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई ये पैसा पाकिस्तान में होता, हम गाड़ी में जा रहे होते, फुप्पो से मिलने, खाला से मिलने, वो हमारे घर में आ रहे होते, देखते भाई माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिया है, खुश होते, दुआ देते, कुछ जलते, जिठानियों के धुआं निकलता, सही है ना? जो जिठानी से धुआं निकालने का औरत को जो मजा आता है ना, वो हमें पराठों में, गुटके में वो मजा नहीं आता, हकीकत बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा यहां तो कोई है ही नहीं देखने वाला, तो क्या करें, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में आ गए शाम को, तो क्या करें? हकीकत है, ये माहिर नफ्सियात बाकायदा कहते हैं, इस पे मैंने एक दफा बयान भी किया था कि इंसान जितना अच्छे रिलेशन से खुश होता है ना, इतना किसी और चीज से खुश नहीं होता। दुनिया में हमेशा खुश वो नजर आएंगे जिनके रिलेशन अच्छे हैं। तन अल्लाह ने, मैं बार बार एक बात कहता हूं भाई, नेचर से लड़ सकते हो, साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, तो क्या आप इंसान की नेचर को चेंज कर सकते हो? देखो साइंस ने इतनी तरक्की की, तो क्या अब दांतों की जरूरत खत्म हो गई है? यार ग्राइंडर मशीनें आ गई हैं, अब पुराने जमाने की तरह यार हम रोटी को लेके घंटा बैठ के, वो जैसे हमारे दादे परदादे गांव देहात में चबाया करते थे, अब हम भी एक घंटा, साइंसी तरक्की का दौर है भाई, अब हमने तरक्की करनी है, अब रोटी को ग्राइंड करके जूस बना के पी जाओ, टाइम बचाओ। दुनिया में कोई देखा साइंटिस्ट जो इसको प्रमोट करे? बोलो ना क्या हो गया भाई, अभी भी दांतों से चबाना पड़ेगा। ग्राइंडर मशीन वो फायदा नहीं पहुंचाएगी जो दांत पहुंचाएंगे, हजम यहां से शुरू हो जाता है, हजम का अमल। फिर आपने कहा यार अभी भी रोटी, चावल, आलू और सब्जियां, आप साइंस बहुत, मेडिकल साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है, अब कोई ऐसा शॉर्ट सिस्टम आना चाहिए। अब तो इंसान को पता है कि भाई इतनी बॉडी में प्रोटीन होते हैं, इतना ग्लूकोज की जरूरत होती है, अब एक इंजेक्शन लगाओ, सुबह नाश्ते से पहले ठोको और ऑफिस जाओ, कोई तरक्की होनी चाहिए ना। डॉक्टर अब भी कहता है भाई आयरन की कमी के लिए सेब खाओ ठीक है ना। ज्यादा ये कर दिया कि कोई मल्टीविटामिन टैबलेट जाते हो, लेकिन वो टैबलेट भी तो इन्हीं चीजों से निकाली है ना, और वो भी कोई ऑल्टरनेट थोड़ी है। ऐसा थोड़ी भाई आयरन की कमी हो गई तो कुछ आयरन के कैप्सूल डॉक्टर खिला देगा, ये तो नहीं करेगा ना कि आपको खाना पीना छोड़ दो अब मल्टीविटामिन ही पे सेट हो जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। खाना पड़ेगा आपको, फाइबर लेना। देखो बर्गर आ गए ना, तो इससे लोगों की सेहतें हो गई खराब, क्योंकि बर्गर ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है? जो रोटी है, जो छिलके वाली रोटी है, वो नेचुरल है। चीनी आ गई, इससे सेहत अच्छी हुई खराब हुई? खराब हुई। हालांकि ये शॉर्ट है ना, पहले मीठा खाने के लिए आम खाना पड़ता था और गुड़ को नचोड़ना पड़ता था, ठीक है ना। अब साइंस ने तरक्की की और चीनी आ गई, लेकिन चूंकि चीनी नेचर से थोड़ी दूर हो गई है, उसके फायदों के बजाय नुकसानात क्या हैं? ज्यादा है। तभी डॉक्टर और हकीम सारे ये कहते हैं भाई जो जितनी नेचुरल लाइफ के करीब होगा उतना ही वो सेहतमंद। इंसान हमेशा से धूप लेता रहा है, आपने कहा अब मुझे धूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं एयर कंडीशन का आदी हो गया हूं, उससे विटामिन डी जिस्म में खत्म होना शुरू। मैंने एक डॉक्टर से कहा भाई इतना लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये वजह क्या है? धूप में भी तो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई जितना धूप में बैठना चाहिए उतना नहीं बैठते। पहले अब कई घंटे धूप में बैठे रहते थे, खेतों में काम करते थे। अब उन्होंने कहा ये मेडिसिन से ही दूर होगी, क्योंकि धूप तो ले नहीं रहे हैं, और एक दफा कमी हो जाए तो वो तो वैसे भी धूप से कहते हैं डॉक्टर लोग के दूर नहीं होती। तो नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो याद रखो इंसान की नेचर के दो पहलू हैं, बहुत अहम बात है, इसको समझो अच्छी तरीके से। एक है मादी जिंदगी, एक है रूहानी जिंदगी, या इंसान की जो यू कह सकते हैं कि दिमागी जिंदगी, आप उसको से ताबीर कर लें। रूहानी जिंदगी, नफ्सियाती जिंदगी इंसान की। इंसान को जैसे अपनी बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए नेचुरल लाइफ की जरूरत है, अपनी खोपड़ी को दुरुस्त करने के लिए भी नेचुरल एनवायरनमेंट की जरूरत है। क्या मतलब? आपने क्या किया? आपने कहा कि यार सुबह एक्सरसाइज बहुत जरूरी है मेंटली सेहत के लिए, आपने एक्सरसाइज की, आपने सुबह अंडे मंडे खाए, सारे टेस्ट करवाए, बिल्कुल फिट फाट, कोई कोलेस्ट्रॉल का इजाफा नहीं है ना कमी है। लेकिन एक बंदा रोजाना आपको सुबह शाम गालियां देके जा रहा है, या बहू पे सास मुसल्लत हो गई है, कोई जेठानी उल्टा सीधा कहती है और गुजर जाती है तंज करके, सारी प्रोटीन लेवल बिल्कुल सब कुछ ठीक है, एक महीने बाद कोलेस्ट्रॉल कहां पहुंचा हुआ होगा बहुत ज्यादा तजावुज कर गया होगा और चिड़चिड़ापन तबीयत में पैदा हो चुका होगा। सेहतमंद खुराकें खा के भी सेहत नहीं होगी। अब क्या कोई डॉक्टर है, जो कोई डॉक्टर आपसे अगर ये पूछे कि क्या खा रहे हैं, भाई सेहत भी आपकी ठीक है माशाल्लाह, यानी खाना पीना भी ठीक है, नींद भी हो रही है, सब कुछ, तो डॉक्टर पूछेगा फिर कोई और बात है, तो फिर आप खातून हवाला देगी मेरी जिठानी है जो मुझे टेंशन दे रही है।
तो ये जो टेंशन जिठानी या कोई भी खातून इसको दे रही है, या आपका बॉस आपको मुसलसल टेंशन दे रहा है मुसलसल, जिसकी वजह से आप में मोटापा आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल आ रहा है या आपकी बॉडी आड़ी तिरछी हो रही है, ये क्या है? जो नेचुरल इन्वायरमेंट आपको रूहानी तौर पे मिलना चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। तो साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ले ना, किसी साइंसदान को भी आप रोजाना सुबह शाम जाके गालियां देंगे, वो कितना पढ़ा लिखा हो, वो भी डिप्रेशन में जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? उसकी साइंसी तरक्की उसको डिप्रेशन से नहीं निकाल सकती, बल्कि साइंस कहेगी कि डिप्रेशन का जरिया है फला आके गालियां दे रहा है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी इज्जत चाहता है, अपनी जिल्लत सदियों से कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि आपकी मेंटली सेहत के लिए भी और खुश रहने के लिए भी आपको नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब समझें बात को अच्छी तरह। इंसान को खुश रहने के लिए जैसे ये जरूरी है कि दूसरे उसकी इज्जत करें, ऐसे ही इंसान को खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि वो फिजिकली या मेंटली तन्हा ना हो। अबे कैसे समझाएं बात को मेरे भाई? बाज दफा फिजिकली तन्हा का मतलब जंगल में आपको छोड़ के चला गया, कोई बंदा ही आपके पास नहीं है, थोड़े दिन में डिप्रेशन से आप मर जाओगे आप। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? कोई चाहिए उसको, उसकी वहशत दूर करने, भले कोई मोहब्बत ना भी करने वाला हो, कोई भी दूर बंदा आपको जंगल में अकेले में नजर, कब्रिस्तान कभी अकेले जाके बैठे हो, कोई बंदा नजर आ जाए, थोड़ा सा जिन चुड़ैल भूत का खौफ कम हो जाएगा आप में कि यार कोई बंदा यहां मौजूद है। हालांकि ना वो आपको सलाम कर रहा है, ना वो आपसे हेलो हाय कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास आपकी तबीयत में सुकून पैदा कर देगा। साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान की इस नेचर का ऑल्टरनेट साइंसदानों के पास नहीं है, बल्कि जो माहिर साइंसदान होंगे वो इसको मेडिकल साइंस का हिस्सा समझेंगे। इसी तरह खूब समझ लो, इंसान को मेंटली तौर पर भी मोहब्बत करने वाले लोग चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो भी किस में जाएगा? डिप्रेशन में। अगर आपको आपकी बीवी आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ पैसों पे नजर रख के बैठी हुई है, आपको एहसास हो गया कि ये दिल से मेरी नहीं है, आप टेंशन में जाओगे। अगर औरत को एहसास हो गया सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए मुझसे राब्ता किया हुआ इसने, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इसको मुझसे लगाव नहीं है, औरत किस में जाएगी? चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट हो। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। अगर आपके दोस्त अहबाब में आपको अंदाजा हो जाए कि सिर्फ मतलब के दोस्त हैं, इनमें से किसी को भी मुझसे जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं है, आप टेंशन में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। तो सबसे ज्यादा दुनिया में खुश वो होता है जिसको मोहब्बतें ज्यादा मिलती हैं। नहीं आ रही बात? जिनके रिलेशन अच्छे होते हैं ना, मोहब्बतें मिल रही होती हैं और दिल से मिल रही होती हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खुश। और अल्लाह ने जो मैकेनिज्म बनाया है ना, वो ये है कि आपको अपने खूनी रिश्तों से मोहब्बत मिलने का चांस ज्यादा होता है, अजनबियों से खालिस मोहब्बत मिलने का चांस ये नहीं कि कलदम है, होता है, लेकिन रेशो क्या है? कम है। देखो मैं एक मिसाल देता हूं, आपका दोस्त है, बड़ा जबरदस्त दोस्ती है, एक दिन बीमार, 2 दिन बीमार, 3 दिन बीमार, आप और टेंशन दे रहे हो, उसके बाद वो कन्नी कतरा के निकलना शुरू हो जाएगा। कितना ही जिगरी दोस्त हो, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन आपकी औलाद है, बीमार हो रही है मुसलसल, माँ बाप कभी कन्नी कतरा के नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। इसी तरह अगर आपको बाप से मोहब्बत है, उसकी बीमारियों से आप नहीं चाहोगे कि ये मर जाए, बल्कि आप चाहोगे कि ये क्या हो जाए? इल्ला ये कि कोई बहुत ही बड़ी कोई आजमाइश आ जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि चीखो पुकार लगी हुई हो, वो फिर अजियत देख के इंसान चाहता है कि भाई ये या तो ठीक हो जाए या मौत वाक़ हो जाए ताकि इस अजियत से निकले। वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप क्या चाहोगे? ये बचा रहे। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो कौम कैसे खुश हो सकती है जिसके खूनी रिश्ते ही खत्म हो गए? मोहब्बत तो अगला दर्जा है ना। अबे क्या हो गया? जो लिबरल लोगों में खूनी रिश्ते होते हैं, मोहब्बतें नहीं होती, और अंग्रेजों में खूनी रिश्ते ही नहीं है। मोहब्बत का जो महल था ना, जहां से मोहब्बत मिलने का चांस था, वो शख्सियात ही उनकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो रिलेशन से मोहब्बत मिलना इंसान की मेंटली सेहत के लिए जरूरी था, वो मोहब्बत ही क्या हो गई? खत्म। तो वो कहां से खुश होगा? ये तो इन्होंने इतनी तरक्की कर ली जिसकी वजह से कुछ बचे हुए हैं। वरना मैं बार बार कहता हूं, अगर वो उन हालात से गुजरे जिनसे हम गुजर रहे हैं, गुर्बत, महंगाई, तो ये सारे खंभों से चिपक के हलाक हो जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं ना वो बड़े खुश हैं, हम खुश नहीं है। कभी भी 2 कौमों में या 2 शख्सों में कंपेयर किया जाता है ना, तो एक जैसा इन्वायरमेंट देके देखा जाता है कि अब कौन खुश है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। देखो आप तजर्बा कर रहे हैं कि इसको सेब खिलाओ तो आयरन की कितनी कमी है, इसको सेब खिलाओ, तो दोनों को एक ही टाइम पे सेब खिलाया जाएगा और फिर बाकी खुराक का भी उनका एक ही जैसी खुराक खिलाई जाएगी। उसके बाद जज किया जाएगा किसने आयरन को कितना ऑब्जर्व किया और किसने नहीं किया।
फिर हम फैसला कर सकते हैं इसमें ज्यादा सलाहियत है उसमें कम। तो गोरों को जो खुशहाली है, कोई टेंशन नहीं है, हमें अगर वो मिल जाए तो हम उनसे करोड़ा गुना ज्यादा और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें मोहब्बतें मिल रही हैं। और अगर ये गुर्बत महंगाई थोड़े दिनों के लिए, ये वाले हुक्मरान भी आप उनको एक हफ्ते के लिए उधार दे दें, तो फिर आप देखो वो जो बचे हुए हैं ना, क्योंकि एक चीज खुशी की थी वो भी खत्म। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो ये जो रिलेशन से जो मोहब्बत मिलती है, ये मैं कसम उठा के कह सकता हूं, ये मजहब के बगैर मिलना मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। जो असल दावा जो समझाना चाह रहा था ना, जिसकी इतनी लंबी हमने तमहीद की, इसकी वजह से वो सोसाइटी क्या हो गई, नाकाम। और इसकी इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं। ना माँ बाप पे खर्च हो रहा है, ना बीवी पे खर्च हो रहा है, ना औलाद पे खर्च हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग एक जज्बे से कर रहे हो, फिर भी वो नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। तो रिलेशन जब खत्म हो गया, कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया, तो जब तक अल्लाह मेरे भाई नहीं आएगा ना हमारी डिक्शनरी में, क्योंकि रिलेशन बनते किसकी वजह से हैं, अल्लाह की वजह से बनते, अल्लाह की वजह से बनते। अल्लाह को बीच से निकाल दिया, आखिरत निकल गई। जब आखिरत निकल गई तो आपको पता है कि फिर ये दुनिया ही है, तो इसमें मैं आया हूं, खुद ब खुद आया हूं, लाया तो कोई मुझे है नहीं, सही हिसाब किताब तो है नहीं, तो भाई फिर ये लज्जतों के लिए है ना। तो हर वो चीज जो आपकी इंटरटेनमेंट में रुकावट का जरिया बनेगी, आप उसको खड्डे लाइन लगाओगे। आपकी बीवी बीमार हो गई, फालिज हो गया, आप चाहोगे कि मरे, जान छूटे, सही है ना, क्योंकि आपका दुनिया का मकसद ही क्या है, इंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर आप आखिरत के लिए, तो उसको फालिज होगा, आप सारी जिंदगी उसकी खिदमत करोगे। आप बोलोगे यार ये किसी की बेटी है। मैंने ऐसे लोग देखे अपनी जिंदगी में, अब तो बूढ़े हो गए, उनका इंतकाल हो गया, हमारे इलाके में रहा करते थे, उम्र भी बड़ी लंबी उनकी, 90 साल से लंबी उम्र थी। 15-20 साल उन बुजुर्ग ने उस वक्त, अब तो बुजुर्ग बन के इंतकाल, उस वक्त तो हम बच्चे थे तो वो इतने बूढ़े नहीं थे। 15-20 साल उनकी वाइफ जो थी ना, बेड पे थी, वो कौमे में थी, पता नहीं क्या, 15-20 साल उस बंदे ने अपनी बीवी की खिदमत की। हम कहते थे यार इसको देखो, नमाजी थे, दाढ़ी थी माशाल्लाह, नेक आदमी थे। ये वफा आपको जो आजकल मिंबर पे आके, वो जो स्टेजों पे आके बड़े बड़े तकरीरें कर रहे हैं ना, इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनके अंदर आपको ये इंसानियत नजर नहीं आएगी। वो फौरन उठा के किसी ईदी सेंटर में जमा करा देंगे। कई साल उस बंदे ने अपनी बीवी की खिदमत की। तो बेगम का तो खैर इंतकाल हो गया, उसको भी अल्लाह ने, क्योंकि सिला रहमी से हदीस में आता है उम्र में बरकत बहुत होती है, जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं ना, अल्लाह उनकी उम्र में क्या करता है, बरकत। औरत भी पहले ऐसे ही करती थी, मियाँ बीवी की जिंदगी गुजर रही है, शौहर को कोई बीमारी हो गई, फालिज हो गया, कुछ हो गया, औरत सारी जिंदगी अपने शौहर की खिदमत में गुजार दे, वफा करती थी। पैसा था तब भी वफा की, बेरोजगार हो गया आदमी, औरत क्या करती थी, वफा करती थी। अब क्या हो रहा है, आप जब तक खिला रहे हैं, मेरे मियाँ बहुत अच्छे, हालात ने पलटा खाया, आपकी जेब में पैसे खत्म, जो मेरा बयान नहीं सुन रही खवातीन, वो क्या करती हैं, कोर्ट गई, फौरन खुला ले। एक बंदा मेरे पास आया, 15 साल 20 साल पुरानी बात है, उसने कहा, मैं उसको चूंकि बचपन से जानता था, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती थी, मैंने पूछा, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या हालात चल रहे हैं, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे हैं यार मैं बेरोजगार हो गया, मेरी बीवी ने कोर्ट में केस किया। अब उस जमाने में जज भी थोड़े गैरतमंद थे, अब भी जो जज मेरा बयान सुन रहे हैं गैरतमंद हैं, उसके अलावा की बात कर रहा हूं। तो कह रहे बेगम ने कोर्ट में खुला फाइल कर दिया, तो जज ने मेरी बेगम को डराया अल्लाह के अजाब से, बोला देखो खातून, तुम्हारे 3-4 बच्चे हैं, आज तक इसने खिलाया ना, अब हालात हैं, बेचारा गरीब हो गया, तो सबर कर लो। वो जज उस खातून को कह रहा है। अब जज नहीं कहते, अब तो फौरन ठकाठक खुला के पेपर पहले से छपवा के रखे होते हैं वकीलों ने, जज का काम है खाली साइन करो। अब तो साइन भी मेरा साइन की भी स्टैंपें आ जाएंगी, बल्कि अब हो सकता है मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि बाज इस्लामी मुल्कों में ऐसा हो गया है, मोबाइल की एप्लीकेशन आए, खातून जो है ना अपना ID कार्ड नंबर बिलें, खुला आ गया, लिख के आ गया खुला, तो बस जाओ जो मर्जी करो। तो ये सिस्टम भी हो सकता है आ जाए इन फ्यूचर। तो वो कहता है जज ने उस खातून से कहा कि देखो तुम्हारा मियाँ है, तुम्हारे बच्चे हैं, इतने साल इसने तुम्हारे साथ गुजारे, खिलाया पिलाया, गैस का बिल दिया, बिजली का बिल दिया, बच्चों की, अच्छा बच्चों को पढ़ाया भी उसने, कोई BA किया हुआ बच्चा है, कोई मास्टर किया हुआ बच्चा, अब गुजारा कर लो। नहीं जी गुजारा नहीं। गैरतमंद खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की होती है ना, लेकिन जिसके दिल में भाई अल्लाह होगा ना, वफा चाहे मर्द हो या औरत। एक साहब आए अभी कुछ दिन पहले, बड़ा पैसा दिया, आपको पता है मेरे पास कोई पैसे वाला है और शादी का तस्करा ना हो तो ये होता नहीं है। मैंने कहा कितनी, इतना पैसा, कह रहे हैं यार एक ही बीवी है। मैंने कहा अल्लाह ने तो आपको इतना पैसा दिया, कह रहे हैं यार मैं अब पैसा आया है, मेरी बीवी ने गुर्बत में, बहुत सख्त गुर्बत में मेरे साथ 10 साल गुजारा किया है, 10 साल, अब मेरे पास पैसा आया है, रिश्ते भी आ रहे हैं, तो मैं अब उसको दुख नहीं देना चाहता। समझ आ रही है बात, कि उसने 10 साल इंतहाई कसमा पुरसी में मेरे साथ गुजारा किया है, तो अब मेरे पास पैसा आया तो मैं उसको
उसकी वफा का बदला देना चाहता हूं, वरना वो चाहती तो उस वक्त भाग जाती, क्योंकि मालदार घराने से आई थी और गुर्बत में मेरे साथ गुजारा किया। मैंने कहा यार सोच क्या है, बंदा गैरतमंद है, छोड़ते हम फिर भी नहीं है। फिर मैंने उसको किसी और स्टाइल से समझाया कि आपकी बीवी भी वफादार, आप भी वफादार, और ये आपकी सोच बहरहाल बहुत अच्छी है कि आपके दिल में वफा का जज्बा है। बाकी ये कि किसी और तरीके से फिर हमने उसको समझाया, ठीक है। मैंने कहा आप इस नीयत से करें कि इस तरह की और भी बहुत सारी वफादार औरतें पड़ी हुई हैं जो बगैर शौहर के जिंदगी गुजार रही हैं, उनकी जिंदगी अजाब बनी हुई है। तो आप अपनी बेगम को समझाएं कि तुम्हारी वफा को जो है मैं सलाम करता हूं, और मैं मुफ्ती साहब के मशवरे पर मजीद 3 शादियां माजरत के साथ कर रहा हूं, लेकिन उन तीनों को आप पहले बता दें कि चूंकि मेरी पहली बीवी ने गुर्बत महंगाई में मेरे साथ गुजारा है, तो पहले से उनको बता दें कि मैं इसको इजाफी प्रोटोकॉल शादी के बाद दूंगा, जो आपको नहीं दूंगा। पहले से एग्रीमेंट हो जाए तो फिर ये बेदली नहीं कहलाती। मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी इसके नाम कर दें आप, और बाकी तीनों को या दूसरी को बता दें कि भाई चूंकि इसने गुर्बत महंगाई में मेरे साथ गुजारा किया तो मैं इसकी वफा की कदर करूंगा, और उस कदर का कोई अमाउंट उसके नाम कर दें, या और उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दें। पहले से एग्रीमेंट अगर हो जाए ना दूसरी बीवी से तो ये फिर शरन जायज है। एग्रीमेंट ना हो तो फिर तो जाहिर है दोनों के सेम हुकूक हैं, लेकिन पहले से एग्रीमेंट हो जाए। तो मैंने कहा इस तरह से तलाफी करें। वजह उसकी ये कि इसकी जरूरत दूसरी शादी की आपको नहीं है, इसकी जरूरत हमारी सोसाइटी की खवातीन को है। तो अगर लोग इसी तरह रुकते रहेंगे तो फिर मसले खराब होंगे, उधर जिना फैल रहा है सोसाइटी में। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ में, तो छोड़ते हम किसी को भी नहीं है। इसलिए तो खवातीन बहुत गुस्सा करती हैं कि यार वो खुश हो गई होंगी मुफ्ती साहब की वफा की बातें कर रहे हैं एकदम, आज तो पहली दफा हमने ये सुना है। लेकिन बहरहाल बंदा क्या है, खानदानी है या नहीं है। तो वफा जब तक दीन नहीं होगा मेरे भाई, वफा गई तेल लेने, सही है ना, वफा नहीं मिलती कहीं। ये जो जब मुस्लिम मुल्कों पे हमला होता है, जो मुसलमान फौजी लड़ते हैं, इसमें सिर्फ कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब तक अल्लाह बीच में नहीं आएगा ना, अल्लाह की रिजा का जज्बा, उस वक्त लड़ाई के लिए वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी जो एक मुजाहिद को या किसी मुसलमान फौजी को लड़ने के लिए चाहिए। खाली असलहे के जोर पे अगर तो बहुत पावर है तो फिर तो लड़ेगा, पावर कम है तो फिर जब तक अल्लाह बीच में नहीं हो कोई भी काम दुनिया में नहीं हो सकता। ना सदकात और खैरात हो सकते हैं, ना माँ का हक अदा हो सकता है, ना बाप का हक अदा हो सकता है, ना बहन भाइयों से मोहब्बत हो सकती है। आज रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? किसी दिन भाई ने टेढ़ी आंखों से बात कर ली तो छोटा भाई क्या कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तमीज से बात करेगा तो रहूंगा, नहीं रहेगा तो क्या है, अपना रास्ता ले अपना। मुझे लोग बता रहे होते हैं, मैं कहता हूं भाई सिला रहमी तो अल्लाह का हुक्म है ना। आपका भाई तमीज से बात कर रहा है तो भी आपने मिलना है, नहीं कर रहा तो भी आपने रिश्ता खत्म नहीं करना। आपने उसके साथ हुस्ने सलूक करना है अल्लाह की खातिर। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आपने बीवी से वफा किसके लिए करनी है? बीवी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इतनी कुर्बानी में पागल हूं मैं क्या? खुद सोचो यार, अगर फर्ज कर लो मेरी 12 करोड़ की आमदन है नहीं, बार बार कह रहा हूं, तो मैं अपने घर वालों बच्चों को खिलाने के बजाय मैं क्या करूं? मैं निकल जाऊं भाई थाईलैंड और बैंकॉक और स्विट्जरलैंड और कहां कहां और अय्याशी करूं मैं जाके? क्या ख्याल है भाई? जायदादें बनाऊं तो देखने में लगेगा बड़ी अय्याशी है, नाइट क्लबों में जाऊं, बहुत कुछ हो सकता है ना। तभी तो दुनियादार लोग ये कर रहे होते हैं, वो शादी और बच्चों के बखेड़ों में नहीं पड़ते। लेकिन अल्लाह ताला क्या करता है, देखने में जो चीज अय्याशी लग रही होती है हकीकत में वो अय्याशी नहीं होती। अब कोई गोरा आए हमसे पूछे, वो कहे आपका तो सारा खर्चा बीवी बच्चों में खर्च हो रहा है, तो आपकी तो जिंदगी बाउंड कर दी आपने। हम उसको क्या जवाब में कहेंगे? भाई ये जो हमने जिंदगी बाउंड की है, इसमें जो हमें खुशियां मिल रही हैं वो आपके नाइट क्लबों की खुशियों से, जो एक रात की थोड़ी देर की खुशी होती है ना, उसके बाद वो ये जा और वो जा, वो तो एक भूत सवार होता है शहवत का। तवाइफों के पास जो लोग जाते हैं वो तो एक थोड़ी देर की ठरक होती है, उसके बाद वो ठरक अगले दिन और बढ़ चुकी होती है, फिर कोई नहीं चाहिए होती है उनको, फिर कोई नहीं चाहिए होती है। तो ठरक का दुनिया में मेरे भाई कोई इलाज नहीं है। बीवी से इंसान को मोहब्बत मिलती है, रिश्ते मिलते हैं, औलाद मिलती है। एक आध बच्चा नालायक निकल जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में, अल्लाह का शुक्र है, ज्यादातर मोहब्बत वाले। अंग्रेज अगर हमारे बच्चों को देख ले, बोले इस मोहब्बत को तो वंस अपॉन अ टाइम हमें मिला करती थी, और हम उसको नालायक समझ रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना, हम उस बच्चे को जो उस दिन पानी मांगा था पानी नहीं दिया था, उसको समझ रहे हैं सबसे ज्यादा नालायक है ये। बल्कि अभी जो नालायक बच्चा उसको समझा जाता है जो 1 करोड़ रुपए कमा के नहीं ला रहा। तो हमारा तो मयार बहुत ऊंचा हो गया हम लोग, क्योंकि बहुत मजे में है ना इसलिए। वरना मोहब्बतें भी मिलेंगी भाई खानदान से, औलादें भी मिलेंगी। तो कुरान तो कह रहा है हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने तुम्हारे जिन्स के जोड़े पैदा किए और उससे तुम्हें बेटे भी दिए और पोते भी दिए। यानी अल्लाह तो आपके बच्चों की शादियों का तस्करा कर रहा है, सही है ना, आपका खानदान बढ़ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, लिबरल लोगों ने खानदान समेटते समेटते पैसा पैसा पैसा, तो जाहिर है बीवी पे पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा बीवी ही हटाओ। जब बीवी गई तो बच्चे भी गए, तो बस अंग्रेज करोड़पति बन गया। वहां लोगों को बड़ी स्टैंडर्ड के रिस्क मिल रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।
हमें उस स्टैंडर्ड की रोजी नहीं मिल रही, ना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अंग्रेजों जैसा है, ना हमारा जो है वो खुराक का स्टैंडर्ड अंग्रेजों जैसा। लेकिन मेरे भाई ये दो चीजें तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी मिल रही थी। उसके बावजूद भी जब तक अम्मा हव्वा नहीं मिली मोहब्बत करने वाली, आदम अलैहिस्सलाम भी क्या थे, टेंशन में थे। स्विट्जरलैंड जन्नत से बेहतर तो नहीं हो सकता ना। अबे अल्लाह मियां ने आदम अलैहिस्सलाम को कहां रखा था, जन्नत में रखा था, तो स्विट्जरलैंड से करोड़ा गुना क्या है, बेहतर है। लेकिन फिर भी आदम अलैहिस्सलाम वहां पैगंबर हैं, अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर, उसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम वहां टेंशन में जा रहे थे, परेशान थे। अल्लाह ने मोहब्बत करने वाली जौजा पैदा की, हजरत हव्वा, फिर आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दिल लगाए। और तुम कह रहे हो अंग्रेज गोरा स्विट्जरलैंड में नाइट क्लब में अय्याशी कर रहे हैं, नाइट क्लब में उसको तवाइफें मिल रही हैं, मोहब्बत करने वाली बीवियां नहीं मिल रही। नहीं यारी बात। और जो मिलती भी है तो वो वफा करने वाले लोग मुझे बहुत कहते हैं कि नहीं नहीं अंग्रेजों की जो औरतें होती हैं बड़ी वफादार होती हैं। भाई हालात ऐसे आए ना, फिर पता चलेगा वफादार होती हैं कि नहीं होती। वहां तलाकों का रेशो यहां से बहुत से भी ज्यादा है, कम नहीं है वहां तलाकों का रेशो। चंद एक शादियां कामयाब होती हैं, वो भी 50 साल में जाके, जब गर्लफ्रेंड की चाहत ही खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ 18-18 साल के लौंडे लपाड़े शादी कर रहे होते हैं, बीवियों से वफा कर रहे होते हैं, जब उनमें जज्बात उरूज पर होते हैं और वो 20 लड़कियों से दोस्तियां लगा सकते हैं, उस वक्त वो एक औरत से शादी करके उसके साथ क्या करते हैं, वफा करते हैं। तो ये मोहब्बतें यहां पर हैं, वहां पर नहीं है। तो वो गोरे का मैं मलफूज सुना रहा था, उसने ये बात लिखी है कि दुनिया तबाह हो गई है, अब दुनिया ने तमाम निजामों का तजर्बा करके देख लिया है, तो अब इस्लाम के अलावा दुनिया के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि इस्लाम ही है जो नेचर पे लेकर आएगा, बाकी बचा ही नहीं है। वो कैसे हुकूक पर लेकर आए? वो डिबेट जब शुरू होती है तो अकल तो गाइड ही नहीं कर सकती ना। माँ बाप के हुकूक हैं, वो कहेगा क्या, यूनाइटेड नेशन तो कोई नहीं कहती माँ बाप के हुकूक हैं, तो अब वो यूनाइटेड नेशन कैसे साबित करेगी? कोई है जो दुनिया में आपको बताए? मिसाल के तौर पर एक शख्स आया, मैं उसको कह रहा हूं अपने अब्बा की खिदमत करो, कह रहे क्यों? इसलिए कि बचपन में उन्होंने तुम्हें पाला है। वो कहना वो तो उन्होंने पाला, मैंने तो नहीं कहा था मुझे पालो, मुझे किसी ईदी सेंटर में जमा कराते थे, उन्होंने तो अपनी मोहब्बत से पाला है, क्योंकि माँ बाप को अक्सर औलाद से क्या होती है, मोहब्बत, तो अपनी मोहब्बत की वजह से पाला है। तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मेरे पास कोई जवाब है? क्या हो गया भाई? मैं कहता हूं अपनी माँ की कदमों में जन्नत तलाश करो, माँ की खिदमत करो, बूढ़ी माँ, और बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। वो कहेगा क्यों? मैंने कहा भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है। वो कह रहा नहीं, मेरी तो मुझे मोहल्ले की आंटी ने पाला है, मेरी माँ ने तो मुझे पाला ही नहीं, क्या कर लोगे भाई आप? मैं कहूंगा उसने तुम्हें दूध पिलाया। कह रही नहीं, मेरी अम्मा ने तो डब्बे का दूध लगवाया था मेरे लिए। तो मेरे पास कोई जवाब होगा? चलो उसकी माँ ने दूध भी पिलाया, पाला भी खुद। मैं मिसाल दे दूं भाई, तेरी माँ ने तो तुझे दूध भी पिलाया, तेरी माँ ने तुझे पाला भी है, तो कहेगा ये तो बकरी भी तो पालती है, तो नेचुरल है, वो माँ ने मुझे